हेलो स्टूडेंट, सिग्मा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन को, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन रहे समय समय से आपको मिलता रहे। तो आइए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने वाले हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य के लिए व्यंजक। इसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कराएंगे, एक बार देखने में ही आपको समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए दो समीकरण लेते हैं हम लोग, और इसी से ही सॉल्व हो जाता है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। तो होता है प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से लिखेंगे प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से फोटॉन की ऊर्जा फोटॉन की ऊर्जा E बराबर होता है h इंटू न्यू। इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे, जहां यहाँ पर E तो ऊर्जा है और h है प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति है। तो लिखेंगे यहाँ, जहाँ h बराबर प्लांक नियतांक और न्यू आवृत्ति है। इसके बाद दूसरा समीकरण है, इस दूसरा समीकरण लगाएंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। होता है आइंस्टीन का, लिखेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। आपको पता होगा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर होता है mc²। इसको समीकरण सेकेंड बनाएंगे। अब यहाँ समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में देखिए तो इसका LHS सेम है, तो RHS को भी सेम दिखाएंगे। तो लिखेंगे समीकरण एक और समीकरण दो से RHS को सेम दिखाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे mc² बराबर होगा h न्यू। अब यहाँ पर लिखेंगे mc² बराबर h। न्यू आवृत्ति है, क्योंकि न्यू बराबर होता है c/λ। लेमडा है ये, c/ होता है लेमडा। तो यहाँ न्यू के जगह पे रखेंगे c/λ। यहाँ एक सी से एक सी कैंसिल होगा, तो यहाँ बस बचेगा m इंटू सी बराबर h/λ। अब यहाँ m इंटू सी संवेग बराबर होता है, लिखेंगे चूंकि संवेग को p से लिखते हैं, और संवेग p बराबर होता है द्रव्यमान इंटू वेग। तो यहाँ पर द्रव्यमान तो m है, लेकिन वेग यहाँ प्रकाश की चाल है और प्रकाश की चाल को c से लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द्रव्यमान m इंटू सी, संवेग p बराबर होगा m इंटू सी। तो इसके जगह पे m इंटू सी के जगह पे p रख सकते हैं। तो लिखेंगे p बराबर h/λ। अब यहाँ से अगर हम लोग संवेग निकालें तो p तरंग दैर्ध्य निकालें तो लेमडा बराबर हो जाएगा। इसके जगह पे इसको और इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h/p। अब यदि कण का द्रव्यमान m तथा वेग भी हो तो लिखेंगे यदि कण का द्रव्यमान स्मॉल m तथा वेग भी हो तो
तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर हो जाएगा h/। तो संवेग यहाँ पर यदि कण का द्रव्यमान m और वेग v हो तो संवेग होगा p बराबर m इंटू v। तो p की जगह पे रखेंगे m इंटू v, ये v है। और ये जो समीकरण मिला है यही डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक है। तो इसके आगे अगर और निकालना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य तो थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। यदि पूछेगा डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए व्यंजक तो इतना ही सॉल्व करेंगे। अगर इसके आगे पूछेगा इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक तो इसे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ता है। तो यदि पूछ ले दूसरा हेडिंग इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, तो इलेक्ट्रॉन से बद्ध डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक कैसे निकालेंगे? अभी अभी निकाला गया है तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का समीकरण लेमडा बराबर h/m इंटू v। तो इसको समीकरण फर्स्ट बनाएंगे। यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो तो लिखेंगे यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो तो, यदि इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा k हो तो गतिज ऊर्जा k बराबर होता है k ई से लिखते हैं या बस k, काइनेटिक एनर्जी है तो k बराबर होता है हाफ mv²। तो यहाँ से अगर वेग v निकालें तो v बराबर होगा v² बराबर 2k/m। यहाँ पर ये गुणे में है, m गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है और यहाँ पर इसके जगह पर ये बटे में है तो गुणे में आ गया है। तो यहाँ से वेग भी निकालें तो ये स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट बनेगा, तो रूट में हो जाएगा 2k/m। तो वेग v बराबर v का मान जो है ना उसको समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे यहीं से इसी का मान समीकरण 1 में रख देते हैं जो v का मान निकला है। तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 यहाँ पर लेमडा बराबर है h/m और v के जगह पे इतना रखेंगे तो √2k/m h/, इस m को लिख सकते हैं √m इंटू √m। √m इंटू √m m होता है तो इसके जगह पे लिखेंगे √m इंटू √m और पहले से है 2k/, इसको अलग रूट में लिख देते हैं √m। अब इस √m से एक √m कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा तरंग दैर्ध्य लेमडा इक्वल टू h/m √m इंटू 2k, √2k, इसका इसमें गुणा करके लिख लेंगे सीधा तो h/, होगा √2mk। हम लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी k बराबर होता है E इंटू v। यदि इलेक्ट्रॉन को विरामावस्था से v वोल्ट तक त्वरित किया जाता है तो k बराबर होता है E इंटू v। तो इसका मान रख देंगे इसी में। तो तरंग दैर्ध्य लेमडा बराबर हो जाएगा h/√2m और k की जगह पे रखेंगे E इंटू v। इसका इन सब का मान रख देंगे तो इसी समीकरण में इन सब का मान रख देते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 गुणे 10⁻⁻⁻34 जूल प्रति सेकेंड।
अपान रूट इंटू m द्रव्यमान है और m का मान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻41 किलोग्राम इंटू इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आप लोग को पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और ये भी का मान रहने देंगे। इसको सॉल्व इतना करेंगे ना तो आएगा 12.27/√3 भी। ये वेग एंगस्ट्रॉम में इसको चेंज करेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं ज़रूर कमेंट में बताइए, नहीं तो इसको भी सॉल्व करा देंगे। धन्यवाद।